आपने क्या बनाया है? ये मछली। क्यों मछली क्यों बनाई है? रसम होती है इसकी। हाँ, तो बहू आती है तो हमारे यहाँ आटे की मछली बनाई जाती है, उसके बाद रसम होंगी जो आंख में निशाना लगाया जाता है। हाँ अच्छा दूल्हा लगाएगा। वही तो हमने कही द्रौपदी का भी हमने आंख में निशाना लगा लिया था क्या सासू माँ? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये व्लॉग मैं कल से ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी हम लोग बैठे थे, हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता किया, फिर रेस्ट ले लिया था। उसके बाद चाय वगैरह पी ली थी हम लोगों ने। तो आप देखिए डेकोरेशन हमारी आधा घंटा या 1 घंटा ही टिक पाई होगी। जिसके घर में बच्चे होंगे वो इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे कि बच्चों ने कैसा आतंक मचा दिया है। पूरे फ्लावर्स इन लोगों ने फेंक दिए, और सिर्फ घर में ही नहीं, जो पूरी रोड थी पूरे उधर फेंक दिए थे। तो हमारे यहाँ ये रस्म होती है कि दूल्हा और दुल्हन दोनों के कंकन बांधा जाता है। तो लड़की के कंकन जो होता है वो उनकी भाभी बांधती हैं, और जो लड़के का कंकन होता है तो वो लड़के की भाभी बांधती हैं। तो भैया दुल्हन की तो भाभी ने इतना ज़ोरों शोरों से कंकन बांधा है कि वो मेरे भाई से खुल ही नहीं रहा था। और इसमें एक चीज़ रहती है, एक हाथ से खोलना होती है। तो उसने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, उसने कहा नहीं मैं एक हाथ से ही खोलूँगा। फिर खुला नहीं, तो ना चाह के भी उसको दोनों हाथ लगाने पड़े, और भाभी ने तो दोनों हाथ से ही खुलवा दिया था, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा टाइट था। इसी में पूरा टाइम हो जाता, हमें और भी रस्में करनी थी। तो फाइनली इसमें हमारी भाभी जीत गई थी। जाओ सब। नहीं मार पाई तो हार मान जाओगे। अरे जोर जोर से कहो, ऐसे तो मार देगा वो। हाँ और क्या? नहीं मरी ले। वो मर गई मछली, बच गई इधर से। कहीं नहीं लगी, दे दीजिए। तो 3 में तो कंकन वाली रस्म हो चुकी है। अब आती है दूसरी रस्म, जिसमें ये आटे की मछली बनाई जाती है, और उसको जो वाइफ होती है वो ऐसे गोल गोल घुमाती है, और जो लड़का होता है वो धनुष मारता है। और धनुष का भी एक नेक होता है, ये देवर बनाता है, जो कि बिट्टू ने बनाया था। और उसके बाद देवर जो बनाता है तो उस धनुष को लेने के लिए नेक दिया जाता है। उसके बाद ये वाला जो एडी गोदी में बैठा हुआ है, ये भी एक रस्म होती है कि भांजा जो होता है वो मामी की गोदी में बैठता है, तो फिर उसके बाद उसको नेक देना पड़ता है, तभी वो उठता है। तो एनीवे इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा भी आता है, क्योंकि शादी में ही ऐसे रिचुअल्स होते हैं, और देखने वालों को भी मज़ा आता है और खेलने वालों को भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये परात में पानी डाला जाता है, दूध डाला जाता है, और मतलब फूल पत्ती से वो आप डाल दो, और दिखना नहीं चाहिए। तो दोनों जने ढूंढते हैं, ऐसा 3 बार करा जाता है। तो जो सबसे पहले अंगूठी ढूंढता है वही विनर होता है। तो 3 बार ऐसा किया था। इसमें आई थिंक मैं भी भूल गई, शुभम जीता था या शिल्पी, में कंफ्यूज हो गई। शिल्पी जीती थी आई थिंक इस वाले गेम में भी, मतलब 2 गेम शिल्पी जीती थी और 1 गेम को ही शुभम जीता था, ऐसा हुआ था। उसके बाद एक रिचुअल रहता है कि चावल जो रहते हैं वो सूप में रखे जाते हैं, उसके बाद ग्लास में भर के लड़का पैर मारेगा। पता नहीं यार, ये सब पहले के ही बनाए हुए रूल्स हैं। हम लोग भी यही बोल रहे थे ये कौन सा गेम हुआ, ये तो मतलब अन्न हुआ एक तरीके का, बट जिसके यहाँ जो रिवाज है वो तो करने ही पड़ते हैं। तो फाइनली ये रस्म भी हो चुकी है, और अब होगी भाभी की मुँह दिखाई।
तो भाभी की मुंह दिखाई हो चुकी है। तो ये सपना दीदी ने इयररिंग्स दिए हैं, मेरी मम्मी ने अंगूठी दी थी। ऐसे बहुत सारे लोग थे, तो कुछ लोगों का ही मैंने कैप्चर किया है। तो सारे लोगों ने मुंह दिखाई करके, जो घर परिवार के लोग हैं उन्होंने आज ही कर दिया। बाकी कल है महिला संगीत लेडीज़ फंक्शन, तो कुछ लोग उधर भी देंगे। जैसे मैंने और शिवानी ने कल ही दिया था, क्योंकि हम दोनों थोड़ा सा बिजी थे तो लाना ही भूल गए थे आज अपना। तो अभी हम लोग वही हंस रहे थे, क्योंकि भाभी ने भी घूंघट नहीं किया हुआ था, और ऐसा रस्म होती है ना कि मुंह दिखाई के लिए ऐसे घूंघट उठाना पड़ता है। तो हम लोगों ने ना, मतलब मजाक ही कर रहे थे हम सारे लोग, तो हम लोगों ने बोला कि चलो ऐसे ना, जो ये दुपट्टा लिया हुआ है वही डाल दो, उसके बाद आप उठा के मुंह दिखाई करके फिर अंगूठी दे देना। और फिर मम्मी ने दी अंगूठी, तो भाभी ने ये पहन ली है। ऐसे एक एक करके सारे लोगों ने अपना अपना गिफ्ट्स दे दिए थे। ये रहे सारे लोगों के गिफ्ट्स वगैरह। तो भाभी ने भी पहन लिया था, और कुछ कल देंगे कुछ लोग। उसके बाद बारी आती है दरवाज़ा रुकाई की। मतलब हमारे यहाँ है ना, दरवाज़ा रोका जाता है, मतलब जो भाभी और भैया होते हैं उनको तभी अंदर एंट्री दी जाती है जब वो बहनों को नेक देते हैं। तो उसके बाद हम लोगों नेक लेंगे, उसके बाद ही एंट्री देंगे भैया भाभी को, और फिर हम लोगों को हमारा नेक मिल गया था। ये सारे नेक ही होते हैं, इसमें मज़ा भी आता है कि थोड़ी सी नोक-झोंक होती है, ये सारी चीज़ें। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है, और आज है लेडीज़ फंक्शन। तो वही हम दूसरे वाले घर में आ गए थे, पुराने वाले घर में। तो आज कुछ लोग चले भी जाएंगे, लेडीज़ फंक्शन करके रात में ही निकल जाएंगे, कुछ लोगों को कल जाना है। तो वही बुआ पैकिंग कर रही थी, जैसे कि आज शुभम के चाचा चाची जी चले जाएंगे, तो उनके लिए पैकिंग कर रहे थे। और ये शिल्पी के घर से आए हैं, ये डलिया जो होती है, तो डलिया में जो फ्रूट्स और ये माठे वगैरह होते हैं ये दिए जाते हैं। तो ये सारे उनके लिए भी पैक कर रहे थे, और हम लोग भी कल फिर निकलेंगे। तो बुआ सोच रही थी कि सारे लोगों के पैकेट बना के रख देते हैं। ऐसे 4-5 पैकेट बना के बुआ ने रख लिए थे, और यह हम लोग भी उनकी हेल्प करा रहे थे, क्योंकि आज शाम को भी बहुत सारे काम हैं। उसके बाद ये लड़के वड़के जो भी हैं ये सारी चीज़ें लेके आ गए हैं, क्योंकि आज फंक्शन है। तो आलू की ये बोरी वगैरह है, और भी सामान है, तो सारे लोग लेके आते जा रहे हैं, इधर ही रख देंगे। तो मायोनेज़ का मसाला लाए, पाव भाजी मसाला। अरे यार, ये इसकी टॉफी में ध्यान भूलिए, टॉफी ले लो, टॉफी ले लो, टॉफी ले लो। तो सारा सामान रख चुका है नीचे, और उसके बाद सुबह का टाइम हो रहा था, तो फिर चाय बनाई थी आंटी ने। तो हम सारे लोग छत पे आ गए थे चाय पीने, क्योंकि एक तो ना थक भी गए थे और अच्छा भी लग रहा था छत पे सुबह सुबह के टाइम पे। मतलब सुबह क्या 9-10 बज रहे होंगे, तो यही था कि आराम से यहाँ सारे लोग हम लोग चाय वाय पियेंगे। और यहाँ पीछे कितना ये बड़ा गवर्नमेंट स्कूल है बुआ के जस्ट पीछे वाले घर में, तो यहाँ हम लोग मस्त चाय वाय पी रहे थे। आप लोग भी आ जाइए चाय बिस्किट खाने के लिए। और उसके बाद हम लोगों को नीचे भी जाना है, क्योंकि आज लेडीज़ फंक्शन है, तो थोड़े बहुत काम निपटाने हैं। फिर पार्लर वाले चाय वगैरह पी के हम लोग इस वाले घर में आ गए थे, क्योंकि थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी है और नाने भी जाना है। तो ये सामने ही बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हुई हैं शादी की, तो मैंने एक खा ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो मन नहीं था। और उसके बाद बस हम लोग आ गए हैं अंदर, थोड़ा बहुत देखने आ गए थे कि क्योंकि आज हम लोगों को ना मिठाई के डिब्बे बॉक्स जो होते हैं वो भी रेडी करने हैं, और जो भी साड़ी वगैरह जिनको भी देना है वो सब एक पैकेट में लगा के रखनी है। और यहाँ जितने भी गद्दे आए हुए थे इतने दिन से, और जो बेडशीट वगैरह वो लेने वाले भैया आ गए थे, तो बहुत सारे थे, तो आधे वो ले जाएंगे, आधे कुछ रखे रहेंगे, क्योंकि अभी पूरे गेस्ट नहीं जाएंगे। तो वही सारी चीज़ें चल रही हैं अभी।
हमारे यहाँ ना ऐसे मतलब सभी के यहाँ होता होगा, ऐसे बैग बनाए जाते हैं जिस पे फैमिली का पूरा नाम लिखा जाता है, दूल्हा दुल्हन का नाम लिखा जाता है। तो ये सारे गिफ्ट्स आइटम रखे हुए हैं, जो भी साड़ी है, ये सारे मिठाई के डिब्बे तो पहले ही पैक होके आ गए थे। यहाँ मैं और दीदी भी नहा के आ गए हैं, क्योंकि फिर नहाने में ज़्यादा लेट हो जाता है ना, फिर आलस भी हो जाता है और मौसम भी अच्छा नहीं चल रहा, तो हम लोगों ने सोचा पहले नहा धो के आ जाते हैं। तो यहाँ मैं हेयर वॉश करके आ गई थी, फटाफट जो भी लगाना है सूट वगैरह अब हम लगा रहे हैं। एक एक इसमें मिठाई का डिब्बा, गिफ्ट और साड़ी। और लंच करने भी आज बहुत लेट हो गया था, 3 साढ़े 3 बज गए थे। तो यहाँ हम लोगों ने कहा चलो खाने से और फ्री हो जाते हैं, फिर होंगे सीधे रेडी। तो ये रहा मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।